नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे ये हफ़्ता हम सब के लिए कितना ख़ास रहने वाला है, क्या कुछ इवेंट्स हमें इस हफ्ते में देखने को मिलेंगे, किस तरीके से ये हफ्ते के जो इवेंट्स हैं वो हमें अफेक्ट करेंगे और क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है जिससे कि हमारा ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और प्रोडक्टिव साबित हो। जैसा कि मैंने आपको कल की रीडिंग में बताया था, 29 मार्च को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है पाइसेस साइन में। उसी दिन सोलर एक्लिप्स भी है, जो पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। उसकी डिटेल और उसकी जो रीडिंग है वो मैं सेपरेटली पोस्ट करूँगी, जिसमें सूर्य ग्रहण के बारे में मैं आपको सारी डिटेल दूँगी। तो उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली हमें इस वीक में देखने को मिलेगा एंड कमिंग उसके बाद जो वीक आएगा उसमें भी देखने को मिलेगा। उसकी रीडिंग अलग से पोस्ट होगी, बट उसका इफ़ेक्ट इस वीक में भी देखने को मिलेगा। इसलिए एक तो सैटर्न ट्रांजिट प्लस सोलर इक्लिप्स, उसके चेंजेस अभी से आपको देखने को मिलेंगे इस वीक में। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपके लिए मैसेजेस हैं, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में हैं। एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स प्रे इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन एंड आस्क फॉर ब्लेसिंग्स। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascendant masters, all the divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. एक प्रार्थना है जो हम लोग मालिक के सामने करते हैं, और मालिक के ऐसे आदेश बहुत पहले हुए थे। जो इनसे पहले गुरु महाराज थे, उन्होंने आदेश दिए थे कि वो प्रार्थना जो है वो दिन में आप जितनी बार भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो मुझे पता नहीं क्यों अभी चैनल हो रहा, मतलब मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जब मैंने सोचा कि मेरे को रीडिंग बनानी है, तो उस टाइम मुझे ये चैनल हुआ कि मुझे वो प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैं वो प्रार्थना कर रही हूँ। आप सिर्फ़ हाथ जोड़कर अपने ईश्वर से, जिनकी भी आप स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करिएगा। मैं मालिक से प्रार्थना कर रही हूँ और हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। मुझे चैनल हो रहा है, इसलिए मैं आज ये प्रार्थना आपके समक्ष कर रही हूँ। मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन सुनाई अच्छे से दे। तमन्ना यही है कि जब तक जीऊँ, चलूँ या फिरूँ, या कि मेहनत करूँ, पढ़ूँ या लिखूँ, मुँह से बोलूँ, कलाम न बन आए मुझसे,
कोई ऐसा काम जो मर्जी तेरी के मुवाफिक न हो, रज़ा के तेरी कुछ मुखालिफ जो हो, रज़ा के तेरी कुछ मुखालिफ जो हो। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। इस प्रार्थना का मतलब ये है कि मैं ये तमन्ना कर रही हूँ कि मैं जब तक भी जीऊँ, चलूँ या फिरूँ या मेहनत करूँ, पढ़ूँ या लिखूँ, मुँह से अच्छे शब्द ही बोलूँ, मुझसे कोई ऐसा काम ना बन पड़े जो ईश्वर की मर्ज़ी के खिलाफ़ हो, जिसमें ईश्वर की रज़ामंदी शामिल ना हो। ऐसा कोई काम मुझसे ना बन पड़े, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर के सामने। ये इस पर्टिकुलर प्रार्थना का मीनिंग है। मुझे चैनल हुआ इसलिए मैंने आपके सामने ये प्रार्थना करी, और मालिक से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब से ऐसा कोई काम ना बन पड़े कि हम आपकी रज़ा के खिलाफ़ कोई काम करें। आपकी रज़ामंदी जिसमें शामिल हो वही काम हम करें, और हमें आपका मार्गदर्शन हर पथ पर हमेशा मिलता रहे। राधा स्वामी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम थीम देखेंगे कि इस वीक क्या थीम रहने वाला है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। इस वीक का क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। इंट्यूशन। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड। आई होप आपको दिख रहा है। सो यहाँ पर है इंट्यूशन। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यहाँ पर एक लेडी है जिन्होंने एक यूनिकॉर्न की तरह से एक थॉर्न लगा रखा है अपने आगे, अपने माथे पर, और यहाँ पर एक बर्ड है उस थॉर्न के ऊपर, मतलब वो जो सींग है उनके जो उन्होंने आगे लगा रखा है, उसके जस्ट ऊपर एक बर्ड बैठी है, एक चिड़िया बैठी है। एक्चुअली वो चिड़िया की जो इमेज है वो जैसे कॉक होता है ना, कॉक और हैन, तो कॉक जो मेल होता है उसकी फिगर है। यहाँ पर जो विंग्स नज़र आ रहे हैं उसमें जो लड़की बनी हुई है उसका चेहरा टाइगर जैसा है, मतलब उसके फेस पे जैसे पूरा टाइगर का जैसा टैटू बना हुआ है काइंड ऑफ। यहाँ पर उनके कानों के जस्ट ऊपर मोर का एक वो बना हुआ है, जैसे उन्होंने मोर का कुछ लगा रखा हो समथिंग। और बटरफ्लाई टाइप के कुछ और एक कुछ लगा रखा है उन्होंने, जैसे एसेसरीज़ होती है ना, हेयर एसेसरीज़, ऐसा कुछ। और यहाँ पर एक हमिंग बर्ड, एक नहीं तीन हमिंग बर्ड हैं जो नेक्टर ले रही हैं
फ्लावर्स में से, और कैंडल जल रही है और 2 हमिंग बर्ड्स पीछे की तरफ जा रही हैं और यहाँ पर एक जैसे एक बवंडर टाइप का होता है ना, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ऐसा कुछ बन रहा है। और एक रैवन टाइप की स्पिरिट जैसे इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है। तो बहुत डिफरेंट यहाँ पर फिगरीन जो है दिखा रखा है, बहुत ही डिफरेंट है। और सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पर यही है कि अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को आपको सुनना है। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है, उसमें बहुत सारे राज छुपे हैं। जैसे इस फिगरीन में इतने सारे राज छुपे हैं जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप उसकी डेप्थ में जाएंगे, सोचेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ नज़र आएगा। यहाँ पर मुझे हार्प भी नज़र आ रहा है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, हार्प। तो अब अगर मैं इसको मेटाफोरिकल मीनिंग में एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, तो पहला मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है कि आपको फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। फायर एलिमेंट, पहला मैसेज, फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होइए। अपने पास्ट को लेट गो करिए और बर्न आउट कर दीजिए। एक कागज़ पे लिखिए जो भी आपकी सैड मेमोरीज़ हैं, जो भी कुछ ऐसा है जो आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि एक तरीके से एक पोर्टल जैसे ओपन हो रहा है। तो इस पोर्टल में, और 30 तारीख से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही हैं, तो एक तरीके से एक पोर्टल ओपन हो रहा है, उसमें आप पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए। एक पेपर पे लिख दीजिए अगर आपको ज़्यादा वो हो रहा है, और उसको बर्न कर दीजिए। ये मुझे यहाँ पर सेकंड मैसेज मिल रहा है। कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं जो हैप्पी कम्युनिकेशन होगा, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा। बहुत सारे लोग अपने लिए कुछ बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली हेयर एसेसरीज़, या कुछ भी बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी अ ड्रेस, मे बी समथिंग, कुछ खर्चा अपने ऊपर, या फिर अपनी फ़िटनेस से रिलेटेड, अपनी शक्ल सूरत को सुधारने की, जैसे किसी को ज़रूरत है या आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। प्राइड से आपको बहुत दूर रहना है, ये मैसेज मिल रहा है। किसी भी तरीके का ईगो, किसी भी तरीके का अहम, उसको छोड़ दीजिए। अपने आप को तराशिए, अपने आप के ऊपर काम करिए, सेल्फ वर्क करिए, जिससे कि लोग आपकी प्रशंसा करें, आप खुद अपनी प्रशंसा ना करें। हैप्पीनेस आती भी नज़र आ रही है। जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे उनका मॉर्निंग रूटीन सेट होता हुआ नज़र आ रहा है, या कुछ लोग डिसिप्लिन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डिसिप्लिन्ड आप होते हुए नज़र आ रहे हैं। करेज और स्ट्रेंथ के साथ आप आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने पास्ट को लेट गो कर पाएंगे आप। एक ऊंची उड़ान भरते हुए नज़र आ रहे हैं, एज इफ़ यू आर गेटिंग विंग्स टू फ्लाई, एंड यू आर यूनिक in your own special way. So appreciate yourself.
अपने एंसेस्टर्स से प्रार्थना करिए कि वो आपकी मदद करें। कुछ नया स्प्राउट होता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है, कुछ आपके लिए न्यू बिगनिंग के वेंचर्स खुल सकते हैं। अपने एंसेस्टर्स से प्रार्थना करिए कि वो आपकी मदद करें इस आगे की जर्नी में, ताकि आप फॉरवर्ड मूवमेंट ले सकें विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और हो सके तो अपने पितरों के नाम से शनिवार को दीपक ज़रूर जलाएं, एटलीस्ट 40 डेज़। कुछ पास्ट की बातें या कोई पास्ट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन जो पास्ट में हुआ था वो आपको मिल सकता है, वो आपको इस वीक में ट्रिगर कर सकता है। ये एनर्जी भी आ रही है, इस वीक में पास्ट ट्रिगर कर सकता है, बट आप में इतना कैपेबिलिटी है आपके अंदर कि आप उसको ओवरकम कर लेंगे। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके लिए मुझे हीलिंग नज़र आ रही है, जैसे आपके वुंड्स जो हैं वो भरते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में। बहुत सारे लोगों को जैसे अपने थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करिए। कोई आपसे मिलने आ सकता है। कुछ लोग फोकस में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एक एनर्जी है। ये 2 हफ्ते की एनर्जी बताई है मैंने, जो फोकस की एनर्जी बताई है ना वो 2 वीक्स की है। कुछ लोग जैसे फोकस में आ रहे हैं, लाइमलाइट में आ रहे हैं। अपनी मिरर सेल्फ, आपकी मिरर सेल्फ आपसे कुछ कहना चाहती है तो उसको सुनने की ज़रूरत है। अपनी मिरर सेल्फ, शैडो सेल्फ आपसे कुछ कहना चाहती है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है, तो अपनी शैडो सेल्फ की आवाज़ को सुनिए। ये भी एक मैसेज है यहाँ पर। बी ब्रेव, बोल्ड एंड करेजियस, ये मैसेजेस हैं। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। ठीक है, शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, यह हफ्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। डोर टू वैल्यू, आपको पता है मेरा संडे का स्प्रेड बड़ा होता है तो मैं कार्ड्स पहले ही दिखा दूंगी आपको। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अभी मैंने बोला ही था बी बोल्ड एंड करेजियस। वॉकिंग अवे, हीलर ऑफ द एजेस रिवर्स में आया है।
ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंड बॉटम से है स्ट्रैटेजी एंड वर्ल्ड। ओके, ठीक है मालिक, प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। ये वीक हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। जस्टिस, द मून, द सन, हैंगमैन। कुछ वर्ल्ड लेवल पर जैसे होता है ना, कुछ वर्ल्ड लेवल पर रिफॉर्म्स जो सोसाइटी में होते हैं, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स या कुछ ऐसी लॉज सुनने को मिल सकती हैं कि हाँ ये चेंज किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज किया गया है, या कुछ ऐसा इस तरीके की कोई लॉ से रिलेटेड कोई चेंज वर्ल्ड लेवल पर सुनने को मिल सकता है। पहली बात। वर्ल्ड लेवल पर किसी बहुत बड़ी पब्लिक इमेज, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो या दोनों, उनसे रिलेटेड किसी तरीके की न्यूज़ मिल सकती है सुनने को, जो कि एक मैसेज तो ये आ रहा है कि किसी फीमेल से रिलेटेड वर्ल्ड लेवल पर जस्टिस की न्यूज़ आएगी, जैसे कि उसको जस्टिस मिला, कुछ ऐसा, किसी फीमेल को जस्टिस मिला, समथिंग लाइक दिस। और एक मैसेज ये आ रहा है किसी पब्लिक इमेज जिसको सब जानते हैं, उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव खबर मिल सकती है। मेल पर्सन, द स्टार, एम्प्रेस। कंसेप्शन की न्यूज़ है यहाँ पर। काफ़ी लोग कंसीव करेंगे वर्ल्ड अगेन, काफ़ी लोग कंसीव करेंगे। और देखते हैं, या किसी को कंसेप्शन की गुड न्यूज़ मिलेगी। किसी के लिए मुझे ट्विंस की जैसे आवाज़ सुनाई दे रही है। किसी के घर में देवी का जन्म हो सकता है, ये भी एक मैसेज आ रहा है। किसी के लिए कन्या आप जमाएंगे तो जैसे देवी का प्रसाद आपको देवी के रूप में ही मिलेगा, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। सोलमेट्स, हियर एंड नाउ, सेरेंडिपिटी, बिटवीन वर्ल्ड्स, ओके। मालिक प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है।
गीज़र, ओके। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। किसी तरीके की अचानक होने वाली अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव न्यूज़ या कोई नेगेटिव इवेंट आपके साथ हो सकता है। कर्मा ट्रिगर करेगा, ये एनर्जी आ रही है। अनएक्सपेक्टेड, अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। लेक, स्टिलनेस। लेक कैसा होता है? स्टिल होता है। उसका पानी कैसा होता है? स्टैग्नेंट होता है। रिवर फ्लोइंग होती है। रिवर और लेक में ये फ़र्क होता है। पहली बात तो रिवर हमेशा फ़्लो करती रहती है, बट लेक जो है वो उसके चारों तरफ बाउंड्री होती है और उसका जो वाटर है वो स्टैग्नेंट होता है। और ये 9 नंबर का कार्ड है और ये 10 नंबर का कार्ड है। तो किसी तरीके की ये जो ट्रिगर मूवमेंट आएगा ना आपकी लाइफ में इस वीक में, ये आपको इस स्टिल एनर्जी से बाहर निकाल देगा। ये ट्रिगर तो करेगा आपको, बट ये पॉजिटिव वे में लीजिए इसको। ये आपको ट्रिगर करके उस सिचुएशन से बाहर निकाल देगा जिसमें आप हैं। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? ऑब्जर्वेशन, ओके। टीम वर्क, लक, इस रीडिंग को 10-10 से क्लेम करें। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये वीक क्या लेकर आ रहा है? ये वीक क्या लेकर आ रहा है? डिसेंडेंट, ओके। व्हाट एल्स? इमाम कोली, ओके। एनी अदर कार्ड? अभी मैंने एंसेस्टर्स की बात करी थी ना आपसे, यहाँ पर वही कार्ड आया है और यहाँ पर है प्लूटो। प्लीज़ गाइड करें मालिक, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है?
विंटर सॉल्स्टिस, बियर, क्रिएशन स्टोरी, ओके, एनी अदर कार्ड, किन, ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। ऑटम, ब्यूटी एंड बैलेंस, एनी अदर कार्ड, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, मून, अगेन इंट्यूशन, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। ड्रॉट, द एंशंट्स, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, मुझे मालिक ने मना कर दिया इस डेक में से लेने के लिए। ओके, यहाँ पर आया है फ्रस्ट्रेशन, पेन, एंगर। ओके, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। द वीजल एंड पाइन, ओके, एनी अदर कार्ड, ओके, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। वुल्फ स्पिरिट, टर्न द नॉलेज इनटू विजडम। शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा तो दिख भी नहीं सकते। करेक्ट। सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये जो वीक है ये हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जितना भी एंगर, पेन, फ्रस्ट्रेशन और क्या बोलना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, स्टक सिचुएशन और
हाइबरनेशन में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो इतनी ठंड की वजह से छुप जाते हैं अंदर, और फिर वो बहुत लंबे समय तक अंदर ही रहते हैं, और फिर जब समर आ जाता है, स्प्रिंग आ जाती है, तो फिर वो बाहर निकलते हैं। तो वो जो एक टाइम पीरियड होता है ना, जिसमें वो अपनी गुफा में अंदर छुपे रहते हैं, मतलब अपने आप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, तो जैसे उससे कोई बाहर निकल रहा है। इस पेन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव एनर्जी, इससे कोई बाहर निकल रहा है। ये जो स्टिलनेस का कार्ड आया है, स्टकनेस का कार्ड आया है, उससे कोई बाहर निकल रहा है। यहाँ पर गीज़र का कार्ड है, जो गीज़र क्या करता है, किसी चीज़ को उबाल देता है। उबाल के अगर आप गैस बंद नहीं करोगे तो वो बाहर आ जाएगा, या फिर वेपर फॉर्म में ऊपर चला जाएगा। उबल उबल के क्या होगा, वेपर हो जाएगा, वो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। चेंज उसकी स्टेट मतलब उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। तो ये जो लेक है, जो स्टिल एनर्जी है, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो फ्लो करने लग जाएगी, उसकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। ये जो ड्रॉट है, ड्रॉट में क्या होता है, सूखा पड़ गया, बरसात नहीं हो रही, तो जैसे ड्राई डेजर्टेड लैंड। तो इस एनर्जी से, जैसे आपकी ज़िंदगी में जैसे ड्राई डेजर्टेड लैंड है, जो पूरी ज़िंदगी वीरान है, जिसमें कोई दूर दूर तक पानी की कोई वो नहीं है, जगह कि कहीं से पानी मिल जाए, सूखा पड़ रहा है, मर रहे हैं लोग, त्रस्त हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है आपकी। तो इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस। यहाँ पर है बिटवीन वर्ल्ड्स, एक ट्रांजिशन, एक चेंज फॉर द बेटरमेंट, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है। तो ये चीज़ रिवर्स हो रही है, ये चीज़ चेंज हो रही है, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो रिलीज़ हो रही है। उसको रिलीज़ करने के लिए हो सकता है आपको किसी तरीके का ट्रिगर मिले, बट उसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा और उस ट्रिगर को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ से वो नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाए और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके। यहाँ पर है डोर टू वैल्यू। तो आपकी लाइफ में मुझे जैसे स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, इन टर्म्स ऑफ ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा स्टेबिलिटी। किसी के लिए पैसे की स्टेबिलिटी, किसी के लिए करियर की, किसी के लिए जॉब की, किसी के लिए फाइनेंशियल, किसी के लिए पर्सनल, तो डिपेंड करता है किसके लिए क्या है, बट स्टेबिलिटी है यहाँ पर। यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। करेज और स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। वॉकिंग अवे, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे वॉक अवे कर रहे हैं आप। हीलर ऑफ द एजेस रिवर्स में आया है, इसको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। जो स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे वो डेफिनेटली आपको एक रीबर्थ देगी, एक नया पर्सपेक्टिव देगी, एक नई उड़ान देगी, एक नया आयाम देगी, जिस पे आप फ्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। उस स्ट्रैटेजी की वजह से यू विल बी एक्सपैंडिंग योर होराइज़न। हाइबरनेशन से बाहर आ रहे हैं आप, आपकी जैसे रास्ता क्लियर कर दिया है, पाथवे, आप कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसे रास्ता बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। फैमिली जुड़ती हुई नज़र आ रही है, रिश्ते जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हुआ था, किसी भी तरीके के कोई मतभेद हुए थे, कोई चाहे फैमिली में हुआ हो, हस्बैंड वाइफ में हुआ हो, बच्चों से हुआ हो, या कोई भी किसी भी तरीके का, तो वो जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो चीज़ें जुड़ रही हैं वापस, कमिंग टू बैलेंस, क्योंकि उसका जस्ट नेक्स्ट कार्ड है बैलेंस। तो आपके लिए बैलेंस आ रहा है। इंट्यूशन का कार्ड है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंशियंट, अगेन एंसेस्टर्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अपने एंसेस्टर्स के लिए दीपक जलाएं, एंसेस्टर्स से प्रार्थना करें कि वो आपके साथ रहें इस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। और यहाँ पर जो एनर्जी है, मैंने अभी बताया, बहुत सारे लोगों का अगर कोई लीगल केस चल रहा है
तो वो आपकी फेवर में जाएगा। माता पिता के साथ अगर आपके संबंध खराब थे तो वो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर किसी तरीके वो जो भी डिस्प्यूट था वो एंड हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, एंडिंग है उसकी। यहाँ पर स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे हीलिंग नज़र आ रही है, कुछ लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है, सोलमेट्स का कार्ड है। कुछ लोगों के अगर माता पिता नहीं मान रहे थे शादी के लिए तो माता पिता मान जाएंगे। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज का रिश्ता आ रहा है। यहाँ पर आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। कंसेप्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। शुक्र ग्रह से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। वैसे तो रेट्रो चल रहा है, बट फिर भी मुझे यहाँ पर जो एनर्जी पिक हो रही है मैं वो बता रही हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के बारे में नहीं बात कर रही। प्रेजेंट मोमेंट में आप जीना शुरू कर देंगे। आपकी लाइफ में लक आपको फेवर करेगा। इस एनर्जी से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। और यहाँ पर आया है टर्न नॉलेज इनटू विजडम। तो आप जो है बहुत ज़्यादा विजडम के साथ अपनी नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करके आगे की तरफ मूव करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, तो आप हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करेंगे। किसी तरीके का इनविटेशन आपको मिल सकता है, किसी जगह आप जा सकते हैं, कहीं मिलने जा सकते हैं, कुछ सोशल गैदरिंग्स अटेंड कर सकते हैं। कुछ इस तरह की भी एनर्जी आ रही है मुझे। लक आपको फेवर करेगा। जुड़ के मिल के काम करेंगे आप, मिल के, अगेन सिमटने की एनर्जी है, मिल के ऑब्जर्वेशन छोटी छोटी, ये अगेन पाइसेस की एनर्जी है। पाइसेस साइन जो होता है वो बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ उनको ऑब्ज़र्व करते हैं वो, क्योंकि वो 12th हाउस इंट्रोस्पेक्शन का हाउस है। तो यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी 2 बार आई है और सैटर्न पाइसेस में ही जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा माइन्यूटली आपको अपने हर कदम पे जैसे वॉच रखना पड़ेगा कि मैं कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो सही है, गलत है, क्या है। ऑलवेज़ थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचिए फिर एक्शन लीजिए। ये एनर्जी है, ठीक है। अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें लवर्स के लिए ये वीक कैसा रहेगा। सेक्सुअल फ्रीडम, काफ़ी यूनियन की एनर्जी है जो मैं बार बार बता रही हूँ। काफ़ी यूनियन की एनर्जी है। शिवलरी, कोई आपसे मिलने आ सकता है या आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ सकता है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। सेक्सुअलिटी, आपका ऑरा बहुत शाइन करेगा जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे। ये कोई भी हो सकता है। ल्यूमिनोस, अभी मैंने यही बोला था, ल्यूमिनोसिटी आ गया। बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे। मे बी बिकॉज ऑफ योर वॉइस ऑल्सो। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो आप अपने डेस्टाइन काउंटर पार्ट से बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं जो सिंगल्स हैं, और आपका सोल पर्पस एक ही है, डेटिंग। कुछ लोग डेट पर जा सकते हैं। वन मोर कार्ड, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, इस एनर्जी से आप ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। एंड बॉटम से है कनेक्शन, तो ये कनेक्शन जुड़ रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। एंड यहाँ से है डिवाइन मैस्कुलिन। इसके बाद क्या है, ओके। सो ये कनेक्शन जुड़ रहा है, कोई कनेक्शन है जो जुड़ रहा है, जुड़ने की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो। कम्युनिकेशन आ रहा है, जो बंद हो गया था ना कम्युनिकेशन, वो वापस जुड़ रहा है।
अब हम जनरल देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक में क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। कुछ चीज़ें अचानक होंगी, ऑल ऑफ अ सडन। 6 ऑफ कप्स, इधर से लगाना शुरू करती हूँ। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 8 ऑफ कप्स, 'लक' आपको फेवर करेगा। कोई पास्ट का पर्सन कुछ लोगों की लाइफ में वापस आ रहा है। पास्ट का पर्सन या पास्ट लाइफ से हो सकता है। इस सिचुएशन से आप चेंज होकर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल फ्रीडम आता हुआ नज़र आ रहा है। इस मायूसी, उदासी, पेन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं विजडम की तरफ। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, अपनी फैमिली से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, या कुछ लोगों की शादी तय हो जाएगी तो वो वैसे ही दूर चले जाएंगे। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र नज़र आ रहा है मुझे। आप अपनी फैमिली से दूर जा सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। यूनियन की एनर्जी है। नेगेटिविटी को छोड़कर आप पॉजिटिविटी, विजडम, नॉलेज की तरफ आ रहे हैं। सल्यूशंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर गेटिंग सल्यूशंस। और यहाँ से बॉटम की एनर्जी है टेम्परेंस, तो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, वंडरफुल एनर्जी, तो बहुत अच्छी एनर्जी है वीक की। फाइनेंशियल गेन भी नज़र आ रहा है मुझे। हाई लेवल पर लर्निंग भी नज़र आ रही है मुझे। सल्यूशंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लक आपको फेवर करेगा। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। अब हम सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं, जिसको मैं भूल जाती हूँ बार बार में। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक में और क्या आ रहा है, थैंक यू। ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की हेल्प, अगर आपके ग्रैंडफादर हैं तो उनका ध्यान रखिए, और अगर नहीं हैं तो उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपकी मदद करें। फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो स्पिरिट से मुझे यहाँ पर दूर फ्लाई करने की भी एनर्जी आ रही है। और लव की भी एनर्जी आ रही है, न्यू लव।
डबल डेकर बस। पहली चीज़ तो ये, अपने पास्ट को रिलीज़ करिए। ये पहला मैसेज है। अपने पास्ट को रिलीज़ करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्पेशली अपने हार्ट का। कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए। What else? एस्ट्रोनॉट। कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एस्ट्रल ट्रैवल नज़र आ रहा है। कुछ लोग हाइबरनेशन से बाहर आ रहे हैं, जैसे चेंज ऑफ स्टेट जो मैंने बोला था ना, कि चेंज आ रहा है, किसी तरीके का चेंज जो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। बर्ड कम्युनिकेशन। स्कर्ट। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर दोनों आए हैं। तो अगर आपकी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर दोनों हैं तो इनका ध्यान रखिए, इनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर नहीं है तो इनसे मदद मांगिए ताकि ये आपकी मदद करें। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है अभी बहुत सारी तरीके की, क्योंकि चेंज ऑफ सीज़न है तो बहुत तरीके की बीमारियाँ फैल रही हैं। तो कोशिश करें अपने आप ऐसे कपड़े पहनें जो पूरे ढके हुए हों, जिससे कि आपको किसी तरीके की कोई वायरस अटैक ना कर पाए। ये रिवर्स में आया है। जो लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं बस से, प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें। ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिला है। बहुत ही पर्टिकुलरली ध्यान रखें। जो बस से स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को, उनका बहुत ध्यान रखें। ड्रैगन फ्लाई। तो लक आपको फेवर करेगा। ग्लव्स। कुछ लोग ठंडी जगह जा सकते हैं। मुझे हनीमून की वाइब्स आ रही हैं, या ट्रैवल पे जा सकते हैं फैमिली के साथ, घूमने जा सकते हैं। ओवल। पैर में चोट लग सकती है, बचें उससे। ये एनर्जी आ रही है, पैर में चोट लग सकती है, उससे बचें। ठीक है, चलिए चार्म्स देख लेते हैं। जो चीज़ें 2 बार आ जाएंगी मैं उसको हटा दूँगी। 2-2 बार आ जाती हैं। कुछ ऐसा है क्या जो 2 बार आया है? आई थिंक दैट्स इनफ। कोई ट्रैवल पे जा रहा है। यहाँ पर मुझे जैसे किसी की लाइफ में
अगर कोई गांठ लग गई थी, कोई रिलेशन में, कोई सिचुएशन में आप स्टक थे, तो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। लेबरिंथ की एनर्जी है, बाहर निकल रहे हैं। स्टारफिश आई है, डीप, अगेन पाइसेस की एनर्जी है। डीप नॉलेज गेन करिए। फॉरेन करेंसी से मनी गेन हो सकता है। फॉरेन से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो मनी गेन हो सकता है। नेचर में टाइम स्पेंड करिए। सन आया है यहाँ पर, तो वैसे ही अभी सोलर एक्लिप्स होने जा रहा है, तो ये कुछ खास होगा आपके लिए, इसीलिए यहाँ पर सन आया है। अपने पिता का भी ध्यान रखें, ये भी एक एनर्जी है। कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको। फ्लेक्सिबिलिटी में आने के लिए आपको कहा जा रहा है। बिकम फ्लेक्सिबल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंजल विंग्स, ट्रैवल। कुछ लोग, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, और कुछ लोग अपने घर की सेटिंग्स में कोई चेंज करेंगे, ये भी एक एनर्जी आ रही है। अपने घर का नॉर्थ वेस्ट वगैरह देखकर वास्तु के हिसाब से कुछ चेंज करेंगे। कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ट्रैवल आ रहा है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ड्रैगन फ्लाई यहाँ से भी आई है, लक फेवर करेगा। ये सनफ्लावर है, तो सनशाइन आ रही है, जैसे आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ रही है। म्यूज़िक, अब किसी भी तरीके का म्यूज़िक आपको अट्रैक्ट कर सकता है इस वीक में। दिस इज़ सम टाइप ऑफ, अच्छा ये वेल है, तो वेल है या डॉल्फिन है, दोनों में से कुछ एक है। हैप्पीनेस आ रही है। ये क्या है? मेड विद लव, तो कोई आपको कुछ ऐसा दे सकता है जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे। अगेन लव की वाइब्स हैं, यूनियन की वाइब्स हैं। स्टार है यहाँ पर, तो कोई विश फुलफिलमेंट है। बटरफ्लाई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसे भी ये वीक की 2 हफ्ते ट्रांसफॉर्मेशन के रहेंगे। फाइनेंशियल गेन, स्लो एंड स्टेडी मूव करिए, जल्दबाजी मत करिए किसी चीज़ में। 2 बार सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड आया था 2 बार। कोई रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन मिल सकता है। स्टार 2 बार आया है, एक गोल्डन और एक सिल्वर। तो किसी के लिए मुझे मेडल की एनर्जी आ रही है। किसी को कोई कंपटीशन अगर आप जीत रहे हैं, किसी को गोल्ड मिल रहा है, किसी को सिल्वर, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है किसी के लिए। ये मुझे पेंटिकल की वाइब्स दे रहा है, जैसे मनी आ रही है हाथ में, कैश फ्लो इन, कैश इन हैंड, ये एनर्जी है। ठीक है, ओके। वो देख लेते हैं टी लीव्स। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज सुनाई दे रहा है। आज तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। 4 लीफ क्लोवर, फॉर्च्यून आ रहा है। रिकग्निशन, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करिए, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। करियर, अगेन रिवॉर्ड, हेल्प, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। विंड चाइम्स, कुछ लोगों को विंड चाइम्स या फिर ड्रीम कैचर लगाने की ज़रूरत है। फायर क्रैकर्स, किसी तरीके का एक्साइटिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। वेकेशन, ये भी मैंने बताया था। टॉर्च, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। एंड बॉटम से है बर्ड, तो कोई न्यूज़ इस टाइप की मिल सकती है। फाइनल गाइडेंस, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर द वीक।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ होने जा रहा है। व्हाट एल्स? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने के लिए आपको कहा जा रहा है। थर्ड, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। एंड बॉटम से एनर्जी है रोमांस, तो रोमांस भी आ रहा है, ये एनर्जी है। सो ये थी ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।